जैसे बाबा ने आदि में करा वैसे अंत में सबको चांस दे रहे हैं कि विश्व और महाराजन बनने की आपको भी चांसेस, आप भी बन सकते हैं। लेकिन परिस्थिति आपके सामने, आप पीछे हट गए तो बाबा कहेगा कि उम्मीदवार नहीं है, क्या नहीं है। तो उम्मीदवार बनना है तो सामना तो करना पड़ेगा हर एक चीज का। बाबा आपको आगे बढ़ाना चाहता, मैं भी ऐसे सोच रहा था, दादिया हमारे सामने है, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ महारथी है, यही महाराजा बनने वाले हैं, महारानी यही बनने वाले हैं। लेकिन कम समय में हमारे सामने मृत्यु जैसे, और मृत्यु से तो बड़ा कोई होता नहीं दुनिया के अंदर, नुकसान शरीर को, परिवार वालों को, मृत्यु हुआ तो सब कुछ खत्म। ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई है, इसमें अगर आप विजयी हुए, आपको इतना अनुभव आपके सामने पास में आ जाएगा कि महसूसता की शक्ति से आप बाबा का स्नेह ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सकेंगे। आपके पास में कोई प्लॉट था, कोई प्रॉपर्टी थी, वो आपने कम भाव में किसी को बेच दिया, आपको समझ में आया कि भाई 2 दिन के बाद में प्रॉपर्टी के भाव बहुत ज्यादा बढ़े, या कोई ऐसा ऑपरेशन हो जाता है घर के अंदर कि हमको प्रॉपर्टी बेच देनी पड़ती, बहुत मन के अंदर फीलिंग होता है। अभी वो भी नंबर वार है, कम ज्यादा, किसी के पास में परिवार का बोझ ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फीलिंग होगी, अरे मैं अपने परिवार को ही पैसा लगा था, बाप दादा के कार्य में लगा था। तो समस्या तो सबके सामने आएंगी जो उम्मीदवार बनी। आप सभी उम्मीदवार, बहुत विजयी आत्माओं, महारथी हो। कोई ऐसा किसी को ना समझे कि भाई कोई बात कर रहा है तो बहुत बड़ा है, मैं सुन रहा हूँ, कुछ नहीं। जहां पर भी बैठे हो महारथी की तरह व्यवहार। कहना है कि भाई आप बहुत अच्छा लेक्चर करते हो, बहुत अच्छे आप दूसरों को प्रोत्साहन देते हो, लेकिन जो चाणक्य होते हैं ना ब्राह्मण, हम सभी चाणक्य, बाबा ने उनको परखने की शक्ति दी, थोड़ी सी परख ले अमित भाई के अंदर तुमको सावधान, भाई आप तो बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ये 99% विशेषता है, ये कमजोरी आपके अंदर दिखाई देती। उसको मतलब उसको पहले चिरकी से, भाई मैं जो भावना शुभकामना से आपको बताया, आपके अंदर ये निकले तो आप महाराजा बनो। ऐसा होता है ना। मैं सोच रहा था राजा बनना कितना मुश्किल है, राजा को सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर चिलखत पहनना पड़ता है, तलवार लेकर के रणांगण में सबसे पहले जाना होता है। उसका सुख हम देखते हैं, उसका सम्मान देखते हैं, लेकिन उसका त्याग बलिदान नहीं देखते। और समय पर उसको अपने शरीर को भी त्यागना होता है रणभूमि के अंदर। तो ऐसा ही हमारे रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में होता है, जो महारथ है उनको आगे बढ़ना, माया के वार झेलना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर बाबा ने इलाज बताया, आपका सुरक्षा कवच आपके पास में। कल का दिन जो था सरकार नगर सेवा केंद्र में रक्षाबंधन का दिन, तो मैंने कहा कि ये सब महारथ की आत्मा है और संदेशी आत्मा है, बाबा इनके शरीर को डायरेक्ट यूज करता है। अगर आपका बहुत बाबा से प्यार है, आप जानते हो नजदीक हो बाबा, तो डायरेक्ट आपके साथ में बात कर सकते। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि भाई महारथी है कि नहीं है, संदेश है कि नहीं है, बाबा का संदेश आता है कि नहीं है। ऐसे भी मैंने देखा महसूसता की शक्ति से। तो ये बात जो बाबा ने कही, माया तो आपके आजू बाजू घूमती रहे। तो कल हम जब रक्षाबंधन का प्रोग्राम हुआ और बाबा की याद में बैठे हुए, जब भोग लगाया जाता है बाबा को, तो सभी डेड साइलेंस में, 8-10 जन ही होते हैं पुणे के सेंटर में, तो उसमें हम लोग वही थे। तो बाबा ने कहा कि बट दीदी को दिखाई दिया कि सभा में कोई पीछे से बहुत अलंकार होकर के और ड्रेस पहन के राजाओं का सभा में कोई प्रवेश हो, बाबा ने चित्र दिखाया दीदी। लेकिन थोड़ी देर उन्होंने इधर उधर देखा कि सब तो बाबा के ध्यान में बैठे हुए, एकदम शांति फैली हुई है। तो देख करके थोड़ी देर में सभा से बाहर चले गए वो व्यक्ति, तो पूरी तरह से ड्रेस। तो बाबा ने कहा बच्ची देखा,
ये माया का रूप था। माया ऐसी हर एक के बाजू में आती है, टेस्ट करती है, चांस देखती है कि भाई किसी की बुद्धि में घुसूं और कुछ ना कुछ करूं। लेकिन जब आप बाबा की याद में रहते हो, जैसे आज बाबा ने कहा कि ढाल का काम करती है, तो ये माया जो है ये ढाल का काम करे। ये आपके पास में सबसे बड़ा वेपन, माया से लड़ने का शस्त्र बाबा ने आपको दिया। केवल मन मना भाव का ये शस्त्र है। इसको जो जितना यूज करेगा उतना क्या बनेगा वो, विजयी बनेगा। इसलिए बाबा के ऊपर हमारा निश्चय करिए। निश्चय से क्या होता है, नशा होता है, और नशे से क्या होता है, विजय। निश्चय, नशा और विजय। नशा कैसे चढ़ेगा, जब बाबा की याद में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठते जाते, 15 मिनट, 20 मिनट बाबा के गुणगान करते, बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, साइलेंस की बात बता, माया की प्रवेशता कैसे न हो इसकी बात सुनाते हैं बाबा। आनंद के सागर, प्रेम के सागर, ऐसे आप जब उनके गुणगान करते हो, बाबा के अद्भुत किरणें आपको नशा भी देती है। मुझे पता नहीं था पहले नशे, दादी जानती का एक बहुत फेवरेट शब्द था नशा। जब आपका शरीर पूरी तरह से, मतलब अंदर की कर्मेंद्रिया सूक्ष्म और स्थूल पूरी तरह से हल्की हो जाती है, तब आपके ऊपर नशा चढ़ता है। शराब का नशा ऐसे ही काम करता है, तो नर्वस सिस्टम पर काम करता है, और नर्वस सिस्टम जब ढीली हो जाती है, शरीर की पूरी कर्मेंद्रिया काम करना बंद। ऐसे आपकी बुद्धि और मन बाबा के गुणगान करे, बाबा को प्यार देंगे तो बाबा का प्यार है। बाबा के महावाक्य, बच्चे संगम युगों पर आपको बाप को सुख देना, क्या करना है, बाबा को सुख देना। कैसे सुख दे सकते हो, बैठ करके महायोगी बन करके सुख दे सकते हो। गुणगान करो प्रभु के, उनके दिव्य चमत्कार, उनके बाबा के जो भी चमत्कार, तो भक्ति मार्ग का शब्द है, लेकिन बाबा की महिमा, उनके ये सब अपरंपार कार्य बाबा सामने रख कर गुणगान करो, स्मृति में लाओ। बाबा बहुत सुखी हो, भगवान सुख प्राप्त करने के लिए संगम पर आएंगे। किसके लिए आएंगे, जब आप किसी भी जाते हो ना, संतों के पास में जाते हो, तो उनके चरणों को स्पर्श करते, चरणों को स्पर्श करना अर्थात हमारे चरणों में जो भी नर्वस टिश्यूज होते हैं उनको सहलाना। तो सहलाने से क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेन का कनेक्शन है उनके साथ, मेंदू का। तो मेंदू के अंदर तो आत्मा बैठी हुई है, यहाँ पर 2-3 ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर से दुआएं निकलती, संतों के अंदर से क्या होती है, दुआएं। ये स्थूल संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि, केवल कोई ऐसे अंगूठे को हाथ लगाता है, जितना आप ज्यादा सहलाएंगे संतों के चरणों को, चरण ब्रज जिसको, चरण ब्रज जिसको बोलते हैं, उतना आशीर्वाद आपको अंदर से प्राप्त होगा। ये मैंने देखा है, मैंने सुना नहीं किसी से, लेकिन देखा है, ये सही विधि। अब बाप को तो कोई चरण नहीं, बाबा को क्या है, मन बुद्धि और संस्कार। इसीलिए राजयोग सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। बाबा के मन को आनंदित करना हो। अभी आप किसी को, किसी की महिमा करो आप, अरे आप क्या बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो, इतना धन कमाते हो, कितना उसको आनंद आता है। और महिलाओं को जनरली उनके शरीर को, शरीर के सौंदर्य का अगर कोई कभी अच्छी तरह से दिखे तो उनको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे कहते हैं। अब बाबा को सुख देना है, तो योगी बन करके गुणगान करने से बाबा को सुख मिलता है। लेकिन उसके लिए पहली विधि क्या है, लोगों के गुणगान करना बंद कर। अगर आप किसी व्यक्ति के गुणगान करेंगे तो बाप के गुणगान करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप किसी के गुणगान करेंगे ना, तो उधर से रिस्पॉन्स, रिप्लाई का आप देखेंगे कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या कर, क्योंकि हमको भी क्या क्या चाहिए होता है, हमको भी हमारा गुणगान महिमा चाहिए, क्योंकि हमको भी, क्योंकि मनुष्य है। तो अभी बाबा ने हमको चांस दिया है, नेचुरल रूप क्या है। बाबा ने कल इतना सुंदर संदेश दिया जो मुझे अच्छी तरह से महसूस हुआ। जब मैं दीदी के पास में गया, दीदी को बोला कि बाबा को शुक्रिया बोलना, बोले अमित भाई क्या बोलना है। मैंने बोला इतना ही बोलना कि अकोला से अमित आया हुआ है और आपको शुक्रिया था।
तो दीदी ने झट से मुझे कहा कि केवल शुक्रिया ही कहोगे? तो दीदी ने दी, बाबा ने। केवल शुक्रिया कहो, अभी महसूसता की शक्ति जागृत करो अपने अंदर। भगवान कैसे बात करते, केवल शुक्रिया करो। मैंने झट से, मुझे ध्यान में, मैंने बोला दीदी आपको उस समय दिया था व्यवहार में, दीदी आप बोलो क्या करना। तो मुझे टच किया। अगर बोल देते तो भगवान की भाई मुझे आपसे इतनी धनराशि चाहिए, समझो 10,000 रुपए चाहिए, तो क्या हो गए, समझो मेरे पास में इतने नहीं होते, तो क्या होता, परमात्मा आज्ञा का उल्लंघन होता। तो बोले दीदी कुछ भी बोले, मतलब बाबा कुछ भी बोले, टचिंग दिया उन्होंने, मैंने झट किसे में आंदा उनके हाथ में रखना चाहे, तो कहा मैंने उसमें भंडारी में रखा। फिर सबके सामने बाबा को भोग लगाया। तो दीदी ने बाबा का औक्षवान किया। वाक्य देखो कितने अच्छे, अभी अनुभव के रस में जाए, इसको प्रभु के प्राप्ति का रस, उनके शब्दों का रस, ये भी एक प्रकार का योग होता है। तो जैसे ही दीदी बाबा के सामने गए, तो गोल्डन प्रकाश सूक्ष्म अवतरण में फैला हुआ, और थोड़ी देर में बाबा चमचमाते हुए फरिश्ता स्वरूप में दीदी के सामने, और सामने आकर के मुस्कुराए, आओ बच्ची, आओ बच्ची। क्या क्या लाई बाबा, आज रक्षाबंधन है, आपके लिए राखी लाई। अरे वाह बच्ची, बहुत अच्छी बात। बाबा ने स्थान ग्रहण किया, दीदी ने बाबा का औक्षवान किया, और दिए से बाबा को आरती करने लगी। भगवान बोलते हैं, बच्ची क्या सूरज को दिया दिखा रही हो? क्या बोलते हैं, सूरज को दिया दिखा रही हो। ये बाबा की चिटचैट के शब्द होते हैं। अभी जो भी हमको खजाना है, व्यक्त वाणियां और अव्यक्त वाणी, अब ये डायरेक्ट है, ये लाइव है। बच्चों के मन को सहलाना होता है, सुख देना होता है, चिटचैट। बाबा तो सुख के सागर है, उनके हर एक शब्द में सुख। क्या सूरज को दिया दिखा रहे थे? नहीं बाबा, कभी कहती है, जो भी रिवाज है इस दुनिया के हैं, वो रिवाज में फॉलो कर। बाबा बाबा को फिर भोग खिलाया गया। बच्ची और क्या क्या लाई हो? क्या पूछा, और क्या क्या लाई? अभी संदेशी भाई बहने बाप समान होते हैं। तो बाबा को संदेशी कहती है, दीदी कहती है, बाबा आपकी इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, आपको राखी लाई हो, आपको दिया, आपको सभी कुछ, मतलब ये प्रसाद भी लाई, और क्या लाई? तो बाबा का कहना था कि बाबा ने कहा बच्ची, बाबा ने कहा क्या लाई? दीदी ने बोला कि बाबा आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने क्या कहा, ये देखो ये रस होती है, आनंद रस की बातें होती है, ये भक्ति मार्ग में आपको नहीं मिलेगी। बच्ची, आप आप बच्चे बाप दादा बाप को मंदिर में जाकर हर जन्म में कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या कहते हो? मांगते, भगवान हमको बच्चा दो, धन दो, ये दो। बाप संगम पर बच्चों को मांगते, बाप क्या कहते हैं, संगम पर ही आप बच्चों को मांगते। ये अधिकार होता है बाप, क्योंकि पहले ही बाबा ने मुझे मांगा था, है ना, मांगा था कि बस केवल शुक्रिया अदा करोगे क्या, कुछ दोगे, मतलब उनका ही कहना था दोगे नहीं क्या। अधिकार होता है बाबा अपने बच्चों को। महसूसता की शक्ति, जितना आपका स्नेह ज्यादा, सारे मधुबन की सभा में जिस बच्चे का स्नेह ज्यादा होगा, उसके लिए गुरुवार का संदेश आता है। अगर आपके दिल की बातें आप बाबा से करें, ये भी अनुभव मुझे है। और कल तो बहुत ही, मतलब कम आत्माएं थी बाबा के सामने। महसूसता की शक्ति हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा मैंने सुना है कि भाई गुरुवार के दिन या कोई ऐसे दिन ही यहाँ पर समय मिल पाता है सेंटर पर जाकर। और मैं स्टूडेंट हूँ बाबा का, जो डेली 2 बार सेंटर पर जाता, सुबह और शाम का मेरा समय निश्चित। तो ये आनंद रस की बात है, ये आनंद है बाबा। ज्ञान के सागर तो ही आनंद और सुख के सागर। तो आपका अधिकार बनता है बच्चों को संगम ऊपर मांगते हैं। अभी बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ, लेकिन जो जबरदस्त, मतलब डायरेक्शन देते हुए भी कुछ देता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो भगवान की ये बात है।
तब बाबा ने कहा, फिर दीदी ने मेरा संदेश सुना है कि भाई बच्चे ने आपको शुक्रिया अदा किया है, अभी बाबा के वाक्य देखो कैसे। बच्ची, जो बच्चे बाप को पवित्रता की मदद संगम युग पर करते, किस चीज की मदद करते हैं? मदद संगम युग पर करते हैं, बाप उनको मदद करने के लिए बना। इसलिए कहा मैंने मृत्यु का सामना कई बार किया हूं, मृत्यु का सामना किया और उससे बाबा ने मुझे बिल्कुल सेफ सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। जितना आगे बढ़ेंगे समस्याएं, ये परिस्थिति आपके सामने आती जाए। पहली बात, ये बात पक्की करो, जो बाबा को संगम युग पर पवित्रता की मदद करते, आप तो सभी महारत हो, दूसरों को सुनाने के लिए बोलते, पार्टी या फुल्ली जो शेयरिंग का, अगर कोई समझो महीने में कुछ दिनों के लिए, 30 दिनों में से कुछ दिन की पवित्रता की पालना करता है बाप के, बाबा ने उनको भी पिछले अव्यक्त वाणी में उनको भी धन्यवाद दिया हुआ। या जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है उनके लिए भी बाबा सारी बड़ी सभा में 10-15 साल में बाबा ने उनको मतलब बहुत धन्यवाद दिया। और आप कैसे करते हो? श्रीमत, उनको एक जन्म का मिलता है, आपको 21 जन्म। पवित्रता की मदद बच्चे ने बाप को की हुई है, इसीलिए बाप ने भी बच्चे को मदद। दूसरा पॉइंट, सच्चे दिल पर साहब राजी हो। दूसरी पॉइंट क्या है? सच्चे दिल पर बाप राजी। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फिर भी उस सच्चे दिल में हमको और भी सफाई करना है, स्वच्छ बनाना है पूरी दिल को, किसी के लिए हमारे मन में कोई मैल ना हो। और प्यूरिटी के परसेंट में डिग्री हमारी और भी ज्यादा बढ़ती है। तो देखो, बाप दादा की हक है हमको संगम युग में सब कुछ मांगने का हक। अब हम कितना दे पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए भी मेरे पास तो बहुत कहानियां साकार की, लेकिन समय है ही। ज्ञान के भंडार इतने बाबा ने अंदर भरे थे श्रवण करके क्लासेस से। तो सच्ची दिल पे सहावरा जी, पवित्रता की मदद बाप को करे। तो इन दोनों चीजों से बाप के दिल को खुश कर सकते हो, जिसको शब्द है भक्ति में प्रसन्न कर। कौन सा शब्द है? तो कई कई बार फिर बाबा ने मतलब दीदी ने मुझे डायरेक्शन दिया, श्रीमत में कभी भी मन्नत मिस नहीं करना। कहा कब उनसे, मतलब ये अकोला के भी अनुभव है, जब दीदी अकोला में आए थे और उनके मुख से मेरे लिए बातें निकल, श्रीमत में कभी मन्नत मिस नहीं। क्या डायरेक्शन देता है बाबा। तो फिर हम ये तो कहने से चूक जाते हैं कि बाबा मेरे से क्या क्या होती है गलतियां जो मन्नत में मिक्स कर लेता हूँ। ऐसा पूछना चाहिए, लेकिन बाबा ने मेरे मुंह को लॉक लगा दिया। इन बातों में बहुत आनंद आता है। काफी आनंद लिया तो वरिष्ठों के जो अनुभव होते हैं, हमारे जो हम जी से, तो शायद आपके बीच में ऐसा भी कोई आता हो जो बाबा के अनुभव उसको ज्यादा हुए। ठीक अनुभव मैं आपको सुना है, आपके पास में समय है? 2 मिनट, इतना भंडार, इतना बस प्यार की बातें, बाकी वो नहीं है कि भाई धारणा की बातें कि आप ये करो वो कुछ, वो महाराज भी सुनाएंगे हमारे को दादी। हम बाबा के प्यार की बातें करें। एक गांव में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में गांव था, वहां पर ऐसे ही मेरे जाना हुआ है। माताओं के अंदर भावना कितनी है, सबसे पहला अनुभव। तो माता को बंधन था, गांव में अनपढ़ माता थी, उसके घर के बाजू में छोटा सा सेवा केंद्र चलता है। वो मारवाड़ी माता थी और 4-5 लोगों की सेवा करती थी, मतलब जितने भी आते थे गाँव में मुरली सुनाती। और ये माता जाकर के जब उनकी पति उनका जाने नहीं देता, तो मुरली जाकर के किसी से पढ़वा कर थोड़ा मतलब आनंदित होती। तो माता से मैंने बोला कि माता मैं तो पूछता हूँ अनुभव, माता आपको बाबा का क्या अनुभव है? तो उसने मुझे पहले दृष्टि दिया, उसकी दृष्टि के अंदर इतनी शक्ति थी, ये 20 से 22 साल पहले आपको बात सुना, इतनी शक्ति थी उसकी दृष्टि के अंदर। बोले भाई बाबा को मैंने साक्षात देखा है, अब दूसरे की दृष्टि के द्वारा देख रहा हूँ बाबा को। जब मैं कुएं से पानी निकालती थी
निकाल रही थी, तो मेरे मन में विचार आया कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुनाते हैं वो सही है कि नहीं है, भगवान कैसे आ सकता है। तब बाबा ने मुझे साक्षात्कार दिया। कुएं से पानी निकालते निकालते कुएं के सामने ही बाबा का स्पष्ट रूप इमर्ज हुआ। मैंने बोला बहन कैसा है बाबा, कैसे दिखे। तो मराठीत तिने सांगितलं बाबा शेगडीसारखा आहे. कसं आहे, शेगडीतनं जसं अग्नी बाहेर निघते त्या पद्धतीने देख लिया फिर बाबा को। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्ची अगर बाप इस संसार में नहीं होते तो इस पापी दुनिया को, इस दुखदायी दुनिया को कौन परिवर्तन करता। वाक्य देखो कैसे, कोई शरीर में ये बाबा के माध्यम कोई नहीं है, डायरेक्ट बात कर रहा है सूक्ष्म शरीर के अंदर। अगर बाप इस दुनिया में नहीं होते तो इस पापी और दुराचारी दुखी दुनिया को कौन परिवर्तन कर सकता। तब मेरे पूरे जो विचार थे, मतलब नेगेटिव विचार थे, बहन ने बताया, मेरे सब उद्देश्य समाप्त हो गए, मेरी योग की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे अनुभव जमा करना होता है योग के। मैंने दीदी को प्रश्न पूछा है, अरुणा दीदी, 30 जून 2019, बोर तो नहीं हो रहे ना। नहीं। मैंने बोला दीदी आप बाबा को देखते हो डायरेक्ट और उनसे संदेश भी लाते हो, देखते भी हो, आपको इसका क्या फायदा है, क्या होता है, इसका आपको बेनिफिट क्या होता है। बोले अमित भाई योग में मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है, एकाग्र बहुत जल्दी हुए। देखो कैसे छोटे छोटे महारथियों के अनुभव। तब मेरे मन में विचार आया कि बाबा के ट्रांसलाइट की तरफ देखना चाहिए कुछ समय निकाल। तो जब भी हम योग करते हैं तो एकाग्र होने में तो बहुत आनंद। तो ऐसे महान आत्माएं महारथी बाबा के एकदम गरीब आत्माओं को आपका परिस्पर्श हमेशा होते रहता है। आप किसी पुण्य नगरी में रहते हो, आपको चांस लेना चाहिए। ऐसे बहुत बहुत मतलब कितने सारे तो सेंटर्स, कितने बड़े भारत के, हमको भी इतने 12 घंटे का प्रवास जर्नी करके यहाँ पर पहुंचना होता है। तो बाबा ने कहा आते जाओ मिलते जाओ बीच बीच में। तो मैंने कहा ठीक है जरूर बाबा, आप बुलाएंगे तो जरूर। तो फिर ये कहा कितने लोगों के अंदर अभी ये भाई देखो कितने कहा से आए हैं। बाबा ये ऐसे सब हमको सम्मान देते रहते हैं। मैंने बोला बाबा हम तो आते नहीं है, आप ही हमको बुलाते, आते सब कुछ करने। चिंतन, श्रवण और दृश्य अर्थात देखना, इससे हमारा योग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ना है। हर एक के अनुभव की नजदीक होनी चाहिए कि आत्मा कैसे हो, तृप्त होनी चाहिए। कैसे, ईश्वरीय स्नेह से तृप्ति की प्राप्ति, ये हमारा मिशन है, ब्राह्मण जीवन का मिशन। ओम शांति। अभी क्या प्रोग्राम रखना है, शाम को योग है 5:30 बजे की बात। 5:30 से 7 हाँ वो पता है। जी वरिष्ठता स्वरूप क्या भर्ती होगी 5:30 बजे। सभी को यहाँ पर पहुंचना है, सब मिल करके योग अभ्यास करेंगे बाबा की मस्ती का। हम लोग 5:30 से 7 बजे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू इसलिए कहा कि भाई मुझे सहन करना भी एक अलग ही प्रकार की बात होती है। सहन व्यक्ति कभी को नहीं कर सकता, लेखक का नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रभु प्रेमी मंडल। धन्यवाद। ओम शांति।